बाबा रामदेव की पतंजलि और NIMS के बीच क्या बातचीत हुई थी, क्या करार हुआ था कि हम क्या करने वाले हैं, ये बताइए। आप लोगों के बीच तो बातचीत हुई होगी, आप लोगों के बीच भी कुछ पड़ता था? एक भी करार नहीं है, कोई कुछ भी उन्होंने, कोई भी हमारी करार नहीं है। हम न दवा बनाते हैं, न उनके पार्टनर हैं, न उनकी किसी बात से सहयोगी हैं। हम नाम क्यों ले रहे हैं? एक जब सरकार का नाम क्यों लेते हैं? वो ये क्यों कहते हैं कि हमने निम्स में क्लिनिकल ट्रायल किया, वो ये क्यों कहते हैं? सर हमने दवाएं पतंजलि से ये दवाएं मंगाई, कौन सी? अश्वगंधा, प्योर गिलॉय, तुलसी एंड अनुतिला। हमारा कोई उनसे ऐसा फाइनेंशियल या कोई प्रोडक्शन का हमारा कोई करार नहीं है। हमने अपने लेवल से इन दवाओं को ICMR से परमिशन ली और हमने किया। हमारा रिजल्ट ये कहता है, दैट्स ऑल, कि मेरे पॉजिटिव मरीज राजस्थान सरकार से भेजे। राजस्थान सरकार को पूरा पता है। अच्छा, ठीक है, सरकार को पूरा पता है। एक बहुत साधारण सा सवाल सर तोमर साहब, एक बहुत सीधा सा सवाल और उसका बहुत सीधा सा जवाब। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने ट्रायल किया, आपने जो माइल्ड सिम्टम्स वाले उन पर ट्रायल किया, आपने अपनी जो फाइंडिंग्स उनको भेजी, बाबा रामदेव को आपने फाइंडिंग्स भेजी होंगी अपनी, उनको आपने फाइंडिंग्स क्या कह के भेजी कि हाँ भैया हमने अब कोरोना के मरीज ठीक कर दिए, ये कोरोना की दवा, इसको बाजार में अब लॉन्च कर सकते हैं आप? नहीं सर, फाइंडिंग मेरी सुनिए। फाइंडिंग मैंने भेजी कि 35% मरीज जिनको हमने ये अश्वगंधा, गिलॉय, तुलसी, अनुतेला, स्वासिरास दिया परमिशन से अधिकारियों के, वो 35% मरीज फास्ट रिकवर हुए जिनको कि ये दवा नहीं दी गई। दैट्स ऑल। आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, अभी बात में फर्क आ गया, आपकी और मेरी बातचीत में। अभी तो सिर्फ 15 मिनट हमने बात की है, अभी फर्क आ गया। आप कहते हैं कि हमने माइल्ड सिम्टम्स वाले जो पेशेंट हैं उनको ऊपर ट्रायल किया। जब बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया था, यानी कि जो सच्चाई है उसको छुपाया था। आप मेरे साथ बने रहिए। बाबा रामदेव की वो बाइट मैं आपको सुनाता हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो उस दिन कर रहे थे। वो पूरी बाइट सुनाइए जरा, चलाइए उसको। शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। सर, आपने सुना होगा बाबा रामदेव की रिएक्शन, और जब बाबा रामदेव ये दावा कर रहे थे ना, आप बिल्कुल उनके बराबर में बैठे हुए थे, तब तो आपने रोका नहीं उनको। आपको पता नहीं था कि ये विश्वासघात हो रहा है पब्लिक के साथ, ये धोखा दिया जा रहा है पब्लिक को, ये झूठ बोला जा रहा है पब्लिक से, माइल्ड सिम्टम का तो कोई जिक्र नहीं हो रहा है। आप बराबर में बैठे थे। आप यहां पर अब राष्ट्रीय चैनल में बैठ के इस बात को बोल रहे हैं 4 दिन बाद। ये तब आपने क्यों नहीं बोला कि भाई माइल्ड सिम्टम वाले थे, ऐसा नहीं, आप झूठा दावा मत कीजिए, ये कोरोना को ठीक नहीं करेगी? सर, मैंने कोई कोरोना को ठीक का दावा नहीं लिया। मैंने आप उनके साथ बैठे हुए थे, आप बाबा रामदेव के साथ बैठे हुए हैं वहां पर, आप थे या नहीं थे? देखिए, हमने यही कहा। सर, आप थे या नहीं थे? नहीं, मैं आप बाबा रामदेव के बराबर वाली सीट पे बैठे थे या नहीं थे? मैं था। तो आपने तब क्यों नहीं रोका? अब आप कह रहे हैं कि माइल्ड सिम्टम, तब बाबा रामदेव ने एक बार भी माइल्ड सिम्टम का इस्तेमाल किया? नहीं सर, बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, आपको पता है राजस्थान में? बाबा रामदेव ने उसमें, आपको पता है मुजफ्फरपुर में मुकदमा दर्ज हो गया है, आपको पता है नागपुर में मुकदमा दर्ज हो गया है, देश के अलग अलग शहरों में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं विश्वासघात करने के, झूठ फैलाने के। सर, आप वहीं बराबर में बैठे हुए थे सर, यानी कि आप भी बराबर के भागीदार हैं। आप वहां सब कुछ सुन रहे थे, आपको पता था। आप यहां बोल रहे हैं माइल्ड सिम्टम, आपने वहां क्यों नहीं रोका? जब बाबा रामदेव ने यह दावा किया कि ये कोरोना की दवा है, ये कोरोना की दवा है, ये 7 दिन में 100% ठीक कर देगी मरीजों को, आपने तब क्यों नहीं रोका उनको? यानी कि आपने झूठ में साथ दिया। ऐसा है, कोई किसी को बोलने से रोक नहीं सकता। मैंने बैठ के झूठ सुन सकते हैं। कोरोना की दवा है, कहीं दिखाइए रिकॉर्डिंग मेरी आप। नहीं, गलत सर, मैंने कहीं नहीं कहा कोरोना की दवा है। मैंने हमेशा कहा, मैंने अश्वगंधा, गिलॉय, मैं ये कह नहीं रहा हूं कि आपने कहा, मैंने कहा आप बराबर में बैठ के सुन रहे थे। उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया मंच पर, उन्होंने अपनी पूरी टीम को इंट्रोड्यूस कराया मंच पर कि इन सब लोगों की सहभागिता है इसमें। आप वहां बराबर में साथ में बैठे हुए थे। अगर आपने पूरी उनकी स्पीच सुनी हो तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने 260 मरीजों पर जांच की है, मेरठ में की, गाजियाबाद में की। कभी उन 260 में से आपने उन 260 में से ये एक बार भी बोला कि वो 260 के साथ एसिम्प्टोमेटिक थे, वो 260 के साथ कम लक्षण वाले थे?
ये कहीं भी इस बात का जिक्र किया? अब आप मुझे यहां पे कह रहे हैं, आप यहां पर हमको कह रहे हैं कि जो हमारे मरीज हैं जिन पर हमने क्लिनिकल ट्रायल किया वो कम लक्षण वाले थे, वो माइल्ड सिम्टम वाले थे, वो उस बात का जिक्र वहां कहां हुआ 260 में? वहां तो आपने ये कह दिया बाबा रामदेव ने कि 260 कोरोना मरीज हमने ठीक कर दिए। सर मैं 260 ऐसे लोग हमने ठीक कर दिए जिनमें कोरोना के लक्षण थे। वहां पर माइल्ड का इस्तेमाल कहां किया गया? वहां पर कम का इस्तेमाल कहां किया गया? सर मेरा एक मिनट सुनिए। 260 मरीज अगर पंतजलि गाजियाबाद मेरठ अन्य करता है, मुझे नहीं पता, मेरे यहां सिर्फ 100 मरीज थे, मैंने 100 मरीजों का डाटा ये दिया कि एसिम्प्टोमेटिक थे, माइल्ड थे। सर मंच पर बैठकर उन्होंने नाम लिया निम्स का, आप वहीं बैठे हुए थे मंच पर बैठकर, बाबा रामदेव ने नाम लिया है निम्स का, आप मंच पर बैठकर नाम लिया निम्स का, तब ताली बजा रहे थे सब बैठकर वहां पर लिया। लेकिन सर उन्होंने ये भी कहा मेरे मेरठ में, गाजियाबाद में और जगह बहुत ट्रायल किया, वो उसका जिम्मेदारी मैं नहीं हूं। मेरे यहाँ मैं तो किसी की जिम्मेदारी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो एज ए पर्सन आपकी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। आप निम्स के डायरेक्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी वहां पर कि भाई ठीक है आप सही जानकारी साझा कीजिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको कहना चाहिए था कि सही जानकारी साझा कीजिए, या तो आप ये मान लीजिए कि बाबा रामदेव ने मंच पर बैठकर झूठ बोला, या आपको भी इस बात से अनजान रखा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कहूंगा, या आप स्वीकार कीजिए इसको कि मंच पर बैठकर बाबा रामदेव ने गलत जानकारी दी, लोगों को भ्रमित किया, आप स्वीकार कीजिए यहां पर अभी। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं इतना कह सकता हूं कि उन्होंने जहां कहीं और जांच कराई उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे यहां सिर्फ 100 मरीज में ट्रायल हुआ, परफेक्ट परमिशन से हुआ, परफेक्ट ट्रायल हुआ, और उसकी रिपोर्ट मुझे एक चीज बताइए सर, मुझे एक चीज बताइए, दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के एक चीज बताइए, क्या ये धोखा नहीं किया बाबा रामदेव ने?